Hello everyone, I'm back with the second week of the drawing series, and I'm back with another drawing exercise. So, for today's drawing exercise, what we'd be doing is um, हम लोग यूजुअली देखते हैं नेचर में या अपने अराउंड कोई भी चीज़ होती है। यूजुअली काफ़ी सारी चीज़ों को हम हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो उस हाफ का जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड साइड के जैसे ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटल्स, ग्लास, मग्स, ह्यूमन बॉडी ही अगर ले लें या ह्यूमन फेस ही ले लें तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के जैसा ही होता है। सो टुडे वी ट्राई कि हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट हैंड साइड बना के फिर उसकी मदद से हम राइट हैंड साइड बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट, आई कीप ऑन गाइडिंग यू। सो वी डू इज़ हम एक इमेजनरी लाइन बनाते हैं। एक इमेजनरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो किसी चीज़ को डिवाइड करती है लेफ़्ट या राइट में। So this is just an imaginary midline and this is the left side, this is the right side. So हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि let's suppose we are drawing a glass. So I choose that my glass, मेरा ग्लास जो है वो इतना चौड़ा हो ऊपर से और नीचे से उसकी चौड़ाई मैं थोड़ी कम रख रही हूँ। लंबाई हम उसकी खुद डिसाइड कर सकते हैं, अंदाज़ा लगाना है, स्केल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। और इन दो पॉइंट्स को हमें मिलाना है। सेम यहाँ पे ही जितना लेफ़्ट हैंड साइड में लिया अंदाज़े से हमें उतना ही राइट हैंड साइड पे लेना है। नीचे की तरफ भी सेम करना है और इसे हमें मिला लेना है। और फिर हम इसमें जो चाहे एडिशन वो है वो अपनी तरफ से कर सकते हैं टू मेक इट लुक लाइक एन ऑब्जेक्ट जो हमें बनाना है। ठीक है, ये जैसे एक ग्लास या कंटेनर हो गया, तो इस तरह से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे ग्लास के अलावा मग्स हो गए, बटरफ्लाई ले सकते हैं हम लीफ ले सकते हैं। अगर कोई पत्ता है जैसे, तो उसका लेफ़्ट हैंड साइड हमने जैसा बनाया, हमें उतना ही देखना है। कुछ पॉइंट सेलेक्ट करने हैं कि कितना ज़्यादा इस लाइन से कितना दूर है, तो उतना ही दूर हमें राइट हैंड साइड पे उसको करना है। धीरे धीरे करना है। अगर नहीं हो पा रहा है इजीली तो डॉट्स बनाइए, लाइंस बनाइए, अपने लिए रेफरेंस पॉइंट्स बनाइए। जैसे जैसे हम रेफरेंस पॉइंट्स बनाते जाएंगे हमारे लिए ये इजी होता जाएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर बनता जाए। और ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। मे बी फर्स्ट टाइम में ये ना हो पाए पॉसिबल, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करते करते हमसे अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा हमारे जो मटके हैं, वास है, लैम्प्स वगैरह जो चीज़ें हैं, कॉमनली जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, बॉटल्स हो गई, तो ये चीज़ें हम लोग इजीली इनको हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और हम इनका लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बना के उसकी मदद से राइट हैंड साइड बना सकते हैं। सो अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये हमारा बनना मुश्किल है। बट अगर इसी चीज़ को हम पॉइंट्स में अगर कर दें, जैसे यहाँ मैंने कुछ बनाया है और इसी चीज़ को मैं अंदाज़े से उतने पॉइंट्स लगा दूँ, अगर कि ये पार्ट इतना अंदर है, इतना बाहर है, तो हम परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं जैसे जैसे हम ये चीज़ें ऐड करते जाएंगे। सो हाउ डज़ दिस हेल्प? ये हेल्प ऐसे करता है कि अगर आपको कोई बोले कि वास बनाओ या फ्लावर पॉट बनाओ, तो हमारा जो है वो शायद हमारा ये टेढ़ा मेढ़ा बनता है, हमारे एंगल्स प्रॉपर नहीं आते हैं, तो या फिर हमारा ये अगर कोई हमें कुछ
पैटर्न का या कुछ ऐसे जो कोई चीज़ जो हम बनाएं जो यूजुअली हम जिसको डिवाइड कर सके 2 हाफ में और जिसमें बायलेटरल सिमेट्री हमें दिखे। सो वो यूजुअली व्हेन वी डू इट लाइक दिस डायरेक्टली बिना इमेजिनरी लाइन के, अगर वो प्रैक्टिस किए बना तो यूजुअली वो ठीक नहीं बनता, उसके दोनों साइड्स ठीक नहीं बनते। बट वहीं अगर हम इमेजिनरी लाइन यूज़ करें और फिर हम अगर उसे बनाएं तो हम काफ़ी हद तक सिमेट्री अचीव कर सकते हैं। एंड इट्स ओके अगर कहीं पे भी थोड़ी मुश्किल हो, प्रॉपर ना बन रहा हो, तो हम लोग वापस से उसके ऊपर रीड्रॉ कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो उतना लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर बने। पर मेन पॉइंट है ये इमेजिनरी लाइन से ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड की दूरी और राइट साइड की दूरी बराबर होनी चाहिए। सो यही है आपका टास्क, और मैं चाहूँगी कि इस वीक आप प्रैक्टिस करें इन ऑब्जेक्ट्स की। ग्लास, बॉटल, वास, वाटर भरने का जो कंटेनर यूजुअली रहता है, मटका, सुराही वगैरह ये सब। इसके अलावा बटरफ्लाई, लीफ, या फिर आप कोई ऑर्गेनिक शेप भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी शेप कर सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं कि यही शेप आप दूसरी तरफ भी बना सकें। तो ये नाम सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि आप रेफरेंस में अपने रख सकें। अदरवाइज़ यू कैन गो विद दीज शेप्स एज वेल।